हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। आज हम नए क्वेश्चन देखेंगे। रायपुर मंडल के परिचालन विभाग में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन पेपर था। ये एग्जाम हुआ था 9/2/2023 को। 9 फरवरी 2023 को एग्जाम हुए थे। इसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा अथॉरिटी फार्म खराब सिग्नल पर ट्रेनों को पास करने की अनुमति देता है? T3693 भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई ट्रेनों के संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन प्राधिकरण सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और पहला और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी नया सिग्नल लगाया जाता है तो लोको पायलट को कितने दिनों के लिए सतर्कता आदेश जारी किया जाता है? तो ये 90 दिन के लिए जारी किया जाता है और सेंट्रल रेलवे में है आपका 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन का ऑर्डर देना किसकी जिम्मेदारी होता है? ट्रेन का ऑर्डर देना किसकी जिम्मेदारी होता है? चीफ कंट्रोलर का होता है, डिप्टी चीफ कंट्रोलर का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लॉन्ग हॉल के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश गलत है? तो इसमें गलत पूछ रहा है। क्या है? इंजन में ब्रेक पावर 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। सही है। पिछले रैक के ब्रेक ब्रेन में ब्रेक पावर 4.7 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। लॉन्ग हॉल केवल C&W कर्मचारियों द्वारा ही बनाया जा सकता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। दूसरा, वॉकी टॉकी उपलब्ध और चालू हालत में होनी चाहिए। ये सही है। तो ये ऑप्शन आपका गलत पूछ रहा है, तो गलत है। लॉन्ग हॉल केवल C&W कर्मचारियों के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये और भी सभी शामिल होते हैं। तो ये आपका 3 सही है और आपका सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो ए मार्कर के द्वारा किया जाता है। ए मार्कर बोर्ड। स्वचालित सिग्नल की पहचान जो है ए मार्कर बोर्ड के द्वारा पहचाना जाएगा। बोर्ड पे लिखा होगा ए, तो समझिए ए मार्कर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक सेक्शन पर सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर ट्रेन के रुकने पर हरा दिखा रहा है तो मोटरमैन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका है वर्किंग टाइम टेबल के अनुसार रुकेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित अनुभागों में किस प्रकार का स्टेशन होता है? डी ऑप्शन क्वेश्चन 8 नंबर का है। तो स्पेशल क्लास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्पेशल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित खंड पर किसी ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी चलाने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार क्या है? स्वचालित खंड पर किसी ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी चलाने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार क्या है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन सही है, ऑफ पोजीशन ऑफ लास्ट स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का है, डेड एंड किसका विकल्प है? डेड एंड किसका विकल्प है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये बी ऑप्शन सही है, सिग्नल ओवरलैप का। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंट्रोल फोन पर लाइन क्लियर पूछा जाता है, जब कंट्रोल फोन पर लाइन क्लियर पूछा जाता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन रिकॉर्ड करेगा? 11 नंबर का क्वेश्चन है। जब कंट्रोल फोन पर लाइन क्लियर पूछा जाता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन रिकॉर्ड करेगा? तो स्टेशन मास्टर और नियंत्रक, सेक्शन कंट्रोलर, ये दोनों रहते हैं। ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन कंट्रोलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी का ऑर्डर देने के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है? मालगाड़ी का ऑर्डर देने के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है? 12 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन की उपलब्धता होनी चाहिए, भार की उपलब्धता,
और पथ की उपलब्धता सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FOIS में RMS का पूर्ण रूप क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा FOIS में RMS का पूर्ण रूप क्या है? 13 नंबर का तो रेल मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा एंट्री के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा एंट्री के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? 14 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। वाणिज्य विभाग होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 घंटे में किसी विशेष दिशा में चलने वाली अधिकतम ट्रेनों की संख्या कहलाती है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। लाइन कैपेसिटी होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 24 घंटे में किसी विशेष दिशा में चलने वाली अधिकतम ट्रेनों की संख्या लाइन कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमता के माध्यम से संदर्भ में एक महत्वपूर्ण खंड क्या है? क्षमता के माध्यम से संदर्भ में एक महत्वपूर्ण खंड क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है। अनुभाग अधिकारी चलाने वाला समय ले रहा है। सेक्शन टेकन ओवर रनिंग टाइम, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्षमता के माध्यम से संदर्भ में एक महत्वपूर्ण खंड क्या है? अनुभाग अधिक चलने वाली समय ले रहा है। सेक्शन टेकिंग मोर रनिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ियों में आग किस प्रकार की दुर्घटना है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, परिणामी दुर्घटना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलगाड़ियों में आग किस प्रकार की दुर्घटना है? परिणामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेंट प्रीमियम इंडेंट निम्न में से किस स्थान पर पंजीकृत किया जाता है? तो साइडिंग में, PFT में और गुड्स शेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है SER के अलावा अन्य कौन सा जोन RAS आयरन ओर कार्य कर रहा है? 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये करता है ECOR और ER, ऑप्शन नंबर डी सही है। ECOR और ER। नेक्स्ट क्वेश्चन है RAS मुख्यतः किस नीति या नियमों पर आधारित है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, RAS मुख्यतः किन नीति या नियमों पर आधारित है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये PTS में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। RAS मुख्यतः किस नीति या नियमों पर आधारित होता है? PTS में प्रोफेशनल ट्रैफिक शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है WRF वैगन पंजीकरण शुल्क किस प्रकार के ग्राहक या यातायात द्वारा मार्ग पंजीकरण के लिए लागू नहीं है? प्रीमियर ग्राहक और RMC ट्रैफिक, प्रीमियर ग्राहक और मिलिट्री ट्रैफिक, मिलिट्री ट्रैफिक एवं RMC ट्रैफिक, प्रीमियर ग्राहक, RMC और मिलिट्री ट्रैफिक। 21 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रीमियम ग्राहक, RMC और मिलिट्री ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है WRF वैगन पंजीकरण शुल्क, वैगन रजिस्टर फीस जो है किस प्रकार के ग्राहक या यातायात द्वारा मार्ग पंजीकरण के लिए लागू नहीं है? तो ये है प्रीमियम ग्राहक, RMC और मिलिट्री ट्रैफिक के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजीकरण की वरिष्ठता के आधार पर इंडेंट शुद्ध रूप से कौन से 2 दिन आवंटित किए जाते हैं? पंजीकरण की वरिष्ठता के आधार पर इंडेंट शुद्ध रूप से कौन से 2 दिन आवंटित किए जाते हैं? 22 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन बुधवार और शनिवार, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जोनल रेलवे किस वस्तुओं के लिए खाली समय को कम करने के लिए अधिकृत है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोयला और लौह अयस्क दोनों के लिए है। क्या है जोनल रेलवे किस वस्तुओं के लिए खाली समय को कम करने के लिए अधिकृत है? कोयला और लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डेटोनेटर विस्फोटक के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? डेटोनेटर विस्फोटक के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? 23 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 24 नंबर का। तो श्रेणी 6 में आते हैं, 6 में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। डेटोनेटर विस्फोटक के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं श्रेणी 6 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएमएस को डाटा प्रदान करने के लिए क्रू लॉबी में प्रवेश किया गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या क्या प्रवेश किया गया? क्रू की सर्वोत्तम एवं प्रभावी उपयोग के लिए, कर्मचारियों के प्रशिक्षण की निगरानी के लिए, 10 घंटे ड्यूटी एवं HOIR की निगरानी के लिए, उपयुक्त सभी। तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएमएस में प्रयोग होने वाली शब्दावली FAFO का तात्पर्य क्या है? तो ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सी सही है। फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। सीएमएस में उपयोग होने वाली शब्दावली FAFO का तात्पर्य है फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रू को काल सेवा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 27 नंबर का क्वेश्चन है। ए और बी में से कोई एक। ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वयं, और बी है हस्तचलित, ऑटोमेटिकली और मैनुअली। क्रू को कॉल सेवा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोनों में से कोई एक होगा, ऑटोमेटिक और या मैनुअली सीएमएस में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में एक सेक्शन को सीखने के लिए ट्रेन प्रबंधक कम से कम ट्रिप संचालन करेगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ट्रिप। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रारंभ में एक सेक्शन को सीखने के लिए ट्रेन प्रबंधक या ट्रेन मैनेजर कम से कम 3 ट्रिप संचालन करेगा, जिसके आवागमन को तरजीही यातायात आदेश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, पैसेंजर ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसके आवागमन को तरजीही यातायात आदेश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। तो पैसेंजर ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या है? मिलिट्री ट्रैफिक, गुड्स फॉर इमरजेंसी, प्रोग्राम ट्रैफिक। तो ये सभी हैं, बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम किए गए कोयले और कोक को प्राथमिकता दी जाती है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है। प्रोग्राम किए गए कोयले और कोक को सी प्राथमिकता दी जाती है। बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित उर्वरक विनिर्माताओं, आयातक द्वारा प्रयोजन उर्वरक यातायात की आवाजाही और जोनल रेलवे द्वारा अनुमोदित अधिमान्य यातायात आदेश के तहत प्राथमिकता दी जाती है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, सी होगा। संबंधित उर्वरक विनिर्माताओं, आयातक द्वारा अप्रयोजन उर्वरक यातायात की आवाजाही और जोनल रेलवे द्वारा अनुमोदित अधिमान्य यातायात आदेश के तहत प्राथमिकता दी जाती है। सी ऑप्शन सही है, सी है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SECR में लोड प्राथमिकता सी के तहत कोयला और कोक की आवाजाही के लिए स्वीकार करने वाला प्राधिकरण कौन है? 32 नंबर का क्वेश्चन है। तो यह है EDRM और कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी सही है। ECR में लोड प्राथमिकता सी के तहत कोयला और कोक की आवाजाही के लिए स्वीकार करने वाला प्राधिकरण कौन है? EDRM और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही है। RS D&A नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?
33 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। RSD&A नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि इसी का साइन होता है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यह आवश्यक है कि जांच अधिकारियों को आरोपित अधिकारी के रैंक में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ होना चाहिए? 34 नंबर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन सही है, हमेशा IO वरिष्ठ होना चाहिए। क्या यह आवश्यक कि जांच अधिकारी को आरोपित अधिकारी के रैंक में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ होना चाहिए? हमेशा IO वरिष्ठ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानक प्रपत्र निलंबन के निरसन के लिए तामील किया जा रहा है। 35 नंबर का क्वेश्चन है। SF4, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं है तो दी गई छुट्टी के रूप में माना जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है। डी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं है तो दी गई छुट्टी को अतिरिक्त साधारण अवकाश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन संचालन नियम के लिए परिशिष्ट में आवश्यक उपकरण की सूची का उल्लेख रहता है। अपेंडिक्स ई में रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, परिशिष्ट ई में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन संचालन नियम के लिए परिशिष्ट में रक्षा कवच यंत्र का उल्लेख क्या है? ए ऑप्शन सही, परिशिष्ट सी है। स्टेशन संचालन नियम के लिए परिशिष्ट सी में रक्षा कवच यंत्र का उल्लेख रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर रोल की समाप्ति की तारीख से संरक्षण की अवधि क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मास्टर रोल की समाप्ति की तारीख से संरक्षण की अवधि अस्थायी रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन बोर्ड को होम सिग्नल से पहले कितने मीटर से कम दूरी पर रखा जाता है? तो ये 180 मीटर पे ब्लॉक सेक्शन बोर्ड को होम सिग्नल से पहले 180 मीटर से कम दूरी पर रखा जाता है, मतलब कम से कम दूरी पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार पहलू सिग्नल स्टेशनों पर होम सिग्नल के टेकिंग ऑफ के लिए न्यूनतम पर्याप्त दूरी आवश्यक होनी चाहिए। एकाधिकार पहलू सिग्नल स्टेशनों में होम सिग्नल के टेकिंग ऑफ के लिए न्यूनतम पर्याप्त दूरी आवश्यक होती है। मतलब टेकन ऑफ के लिए पर्याप्त दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 120 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन इंटरलॉकिंग फेसिंग पॉइंट पर गाड़ियों की गति कितने kmph से अधिक नहीं होगी? 42 नंबर, 30 kmph से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नियमों में ट्रेन में काम करने के लिए निर्धारित कार्य हेतु प्रणाली है। 43 नंबर को 6 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सामान्य नियमों में ट्रेन में काम करने के लिए निर्धारित कार्य हेतु 6 प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 नंबर का क्वेश्चन है, बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए किसके विशिष्ट आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए? तो ये होता है सीनियर डीओम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोनल रेलवे में लोड प्राथमिकता सी के तहत कोयला और कोक की आवाजाही के लिए स्वीकार करने वाला प्राधिकरण कौन है? 45 नंबर क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। EDRM कोलकाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड सेंटिंग करते समय किस गति प्रतिबंध का पालन किया जाना चाहिए? 46 नंबर, 5 kmph। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में चालक दल को सामान्यतः कितने घंटों से अधिक मुख्यालय से बाहर नहीं रहना चाहिए?
72 घंटे। ऑप्शन नंबर सी सही है। विच्छेदन से पुनः संयोजन के समय से गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन। पायलटिंग कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। विच्छेदन से पुनः संयोजन के समय से गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा, पायलटिंग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर मिश्रित ट्रेनों डार्डर मार्शलिंग के दौरान इंजन के बगल में स्टॉक संलग्न किया जाना चाहिए। 49 नंबर गुड्स का। ऑप्शन नंबर बी सही है। आमतौर पर मिश्रित ट्रेनों गुड्स मार्शलिंग के दौरान इंजन के बगल में स्टॉक संलग्न किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रीमियम इंडेंट पॉलिसी निम्न में से किस गंतव्य पर लागू नहीं होता है? तो प्रतिबंधित डेस्टिनेशन, और दूसरा है कोटा द्वारा गंतव्य विनियमन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रिस्ट्रिक्टेड डेस्टिनेशन, और दूसरा है डेस्टिनेशन रेगुलेटेड बाय कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COIS का मतलब क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। बैगन की दृष्टिकोण से CC का अर्थ क्या है? तो कैरिंग कैपेसिटी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMS का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIP क्या है? 54 नंबर का क्वेश्चन। तो सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान है। ऑप्शन नंबर ए सही है। SIP सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली में फॉलो करने वाली सेकंड और थर्ड गाड़ी की गति कितनी होती है? 55 नंबर क्या? 25 kmph। फॉलोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली में फॉलो करने वाली सेकंड और थर्ड गाड़ी की गति कितनी होती है? 25 kmph। यहाँ देखें, 36 पुरुष 18 दिन में काम का एक टुकड़ा पूरा करते हैं, तो कितने दिनों में 27 पुरुष वही काम पूरा करेंगे? तो यहाँ से मैन हो गए और डे हो गया। MDH वाला है, M और D, M1 D1 और M2 D2। ये फार्मूला लगा देंगे, मान रख देंगे 36 गुणे 18 डिवाइड करेंगे 27 से, तो ये हो जाएगा 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 3 से इसको काटेंगे 12 और 12 दूना 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत कुबर रेत में ढका हुआ रेल का एक विस्तारित हिस्सा है जिसमें से पहले रेत में ढका सामान ट्रैक के साथ रखा जाता है। 57 नंबर का क्वेश्चन है। 30 मीटर लिखा है, रेत कुबर रेत में ढका हुआ रेल का एक विस्तारित हिस्सा है जिसमें से पहले 30 मीटर रेल में ढका हुआ सामान ट्रैक के साथ रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस स्टेशन जहां मंडल सावधानी आदेश जारी किया जाएगा वे निर्दिष्ट है। 58 नंबर WTT में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर में व्हील एंड एक्सल प्लांट स्थित है। किस शहर में व्हील एंड एक्सल प्लांट स्थित है? किस शहर में व्हील एंड एक्सल प्लांट स्थित है? 59 नंबर है, बंगलोर में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी होने की तारीख से ग्रीन नोटिस की वैधता होती है।
60 नंबर का क्वेश्चन 3 मंथ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEJ का क्या अर्थ है? 61 नंबर में स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। SEJ का फुल फॉर्म है स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण कार्यालय के समग्र प्रभारी हैं। नियंत्रक कार्यालय के समग्र प्रभारी हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है चीफ कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर सी सही है। माल यातायात को चार्ज करने के लिए न्यूनतम शुल्क योग्य दूरी कितना है? 63 नंबर का 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। माल यातायात को चार्ज करने के लिए न्यूनतम शुल्क योग्य दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में एक मोटर ट्रॉली कितने kmph से अधिक गति से नहीं चलेगा? 30 kmph से अधिक नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 65 नंबर का क्वेश्चन है लिखा है एक ट्रेन के पीछे एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में कितने मोटर ट्रॉली भेजे जा सकते हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्व स्विच के साथ 1 in 8 into 1/2 टर्नआउट में अधिकतम गति कितनी होती है? 66 का 15 kmph। ऑप्शन नंबर बी सही है। एलिमेंट्री सेक्शन के लिए एक हिस्से या उपभाग पर OHE आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशन पर डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। 67 नंबर आइसोलेटर। ऑप्शन नंबर बी सही है आइसोलेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्ग ओडीसी की अधिकतम गति कितनी होती है? तो बुक्ड स्पीड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जब मालगाड़ी के पीछे से एक टावर वैगन जोड़ा जाता है तो ट्रेन की गति कितनी होगी? 69 नंबर का क्वेश्चन 40 kmph होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल विस्फोटकों के साथ वैगनों की शंटिंग की अधिकतम गति कितनी है? तो 10 kmph है। मैक्सिमम 10 kmph है। कहीं कहीं 8 kmph भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीसी किसके द्वारा तैयार किया जाता है? 71 नंबर का क्वेश्चन TXR के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। गुड्स व्हीकल और इंजन में फ्लैट टायर की अनुमति सीमा कितनी? 60 mm और इंजन में कितना होगा? 50 mm। ऑप्शन नंबर डी सही है। मॉक ड्रिल किस विभाग द्वारा की जाती है? 79 नंबर का क्वेश्चन है। बीच का एक पेज गायब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है मॉक ड्रिल किस विभाग द्वारा की जाती है? 79 सेफ्टी विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है सेफ्टी कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में स्वर्ण घंटा अभिप्राय है। 80 नंबर का क्वेश्चन 1 hour फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। 1 घंटे में दुर्घटना के पहले का 1 घंटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपदा प्रबंधन में स्वर्ण घंटा का अभिप्राय है दुर्घटना के बाद का 1 घंटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहरे के दौरान डेटोनेटर लगाने की जगह क्या है? तो फर्स्ट स्टाफ सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर। 81 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ होम सिग्नल नहीं लिखा है लेकिन फर्स्ट स्टाफ सिग्नल से। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोहरे के दौरान डेटोनेटर लगाने की जगह। अच्छा यहाँ पर सिग्नल के बारे में नहीं कहा गया है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है कोहरे के दौरान डेटोनेटर लगाने की जगह। ठीक है तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल काउंटर के बारे में क्या गलत है? बी ऑप्शन सही गलत है। रेल फ्रैक्चर का संकेत देना। एक्सेल काउंटर के बारे में गलत क्या है? रेल फ्रैक्चर का संकेत देना ये नहीं होती, ये गलत है। वाहनों की उपस्थिति बताता है। लाइन क्लियर होने की साधन है। रेल पथ के दोनों सिरों पर लगा होता है। तो ये ऑप्शन
सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जीबी में कितने एमबी या होते हैं? 83 नंबर का है। 1024 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 84 नंबर का क्वेश्चन 3600 सेकंड होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर देखेंगे यदि 450 रुपए पर 12% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु के लिए कितनी राशि का भुगतान दिया जाएगा? 450 गुणे 12% की छूट दे रहा है तो 88। अब गुणा करने 8 8 पंची 40 बटे 100। एक जीरो इसको कटेगा, एक जीरो इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 से इसको काट देंगे 88 को, 44 हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 चौक 36, लास्ट में 6 आ रहा है, 396 देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो बौद्ध स्तूप के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। गणतंत्र दिवस 2022 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति प्रमुख अतिथि थे? 88 नंबर का क्वेश्चन है। तो गणतंत्र दिवस 2022 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति प्रमुख अतिथि थे? मिस्र के थे और इनका नाम था अब्देल फतह अल सीसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति योजना निम्न में से किसके लिए शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया था मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का, ऑप्शन नंबर डी सही है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वंदे भारत रैक निम्न में से किसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था? तो ये आईसीएफ होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन, आईसीएफ चेन्नई है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का गठन किस वर्ष किया गया था? 91 नंबर का क्वेश्चन है, 2003 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। नियोक्ता के योगदान के रूप में एनपीएस के तहत केंद्र सरकार द्वारा मूल वेतन और डीए का कितना प्रतिशत योगदान दिया जा रहा है? 92 नंबर 14%, ऑप्शन नंबर सी सही है। जटायु विश्व की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति भारत के निम्न में से किस शहर में स्थित है? 93 नंबर का क्वेश्चन है, कोलम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जटायु विश्व की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कोलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से रायपुर मंडल की कौन सी साइडिंग क्लियर लोड नहीं कर रही है? 94 नंबर का क्वेश्चन है। तो FCMH नहीं कर रही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये रायपुर का क्वेश्चन है, ये रायपुर वाले के ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत भारत योजना का संबंध है किससे है? 95 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्टेशन विकास के लिए है, ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा साइडिंग रायपुर संभाग का नहीं है? 96 नंबर। तो EMB पीजे नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। और ये वही लोग जान सकते हैं इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी वस्तु रायपुर संभाग में लोड नहीं होती है? 97 नंबर का क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होता। आयरन कोल स्टील ये होता है, फर्टिलाइजर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SECR में वंदे भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 98 नंबर का क्वेश्चन है। नागपुर में प्राथमिकता रख रखाव ये गलत है। ENGP BSP के बीच चलती है, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चलती है, पूरी तरह से वातानुकूलित है, तो ये सही है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टेशन रायपुर मंडल में चलने वाली ट्रेन के लिए विद्युतीकृत नहीं है?
99 AAG कोई स्टेशन है, वहां नहीं है। निम्न में भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? निम्न में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, मतलब कहाँ पर हुआ था? 100 नंबर का लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा से संबंधित राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? तो छठे स्थान है। ऑप्शन नंबर बी सही है, छठवां स्थान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? छठा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1976 को कब संशोधित किया गया था? तो 1987 में संशोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक होनी चाहिए 6 माह पे। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? 3 साल का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? 343 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित प्रपत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? हिंदी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुए। यदि इसमें कोई गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिए। चलते रखते हैं, फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।